हाँ, वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं बीच में वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए रोकना पड़ा। जो मॉडर्न सिनेमा की हम बात कर रहे हैं, आज उछल कूद नहीं कर रहा हूँ, गा नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब तक आप हिस्ट्री नहीं समझेंगे कि कहाँ से बॉलीवुड की शुरुआत हो रही है। अभी ओरिजिन की बात नहीं बता रहा, ओरिजिन ऑफ थिएटर पढ़ाऊँगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उत्पत्ति ऑफ नाटकों की उत्पत्ति के बाद ही फिल्म, टीवी फिल्म की उत्पत्ति हो रही है। और फिल्में बननी बाद में शुरू हुई है। नाटकों की उत्पत्ति बहुत पहले हुई है, नाटक बहुत पहले बने, वो खेले जाते थे। उसके बाद धीरे 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 उसी का जो मॉडर्न रूप लिया वो फिल्मों में लिया, और आज जो है मॉडर्न टाइम की फिल्में बन रही। तो अभी ओरिजिन ऑफ थिएटर नहीं पढ़ा है, अभी फिल्म इंडस्ट्री की बात हो रही है। क्योंकि अब थिएटर को लोग इतना महत्व नहीं दे रहे हैं। अब मोबाइल हो गए, एंड्रॉयड मोबाइल हो गए, घर बैठ के आदमी स्टार बन सकता है। बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। तो मॉडर्न सिनेमा की बात की जा रही, तो जब 70 का दौर आया, 1969 के आसपास, जब 7 हिंदुस्तानी फिल्म बनाई, उसमें अमिताभ साहब को लिया गया। उसके बाद जो फिल्में बनी, ये फिल्में चल नहीं रही थी इनकी, अमित जी की। और जो हमारे यहाँ के बिजनौर के थे, प्रकाश मेहरा, उन्होंने लेके जंजीर बनाई, और शराबी बनाई, मुकद्दर का सिकंदर बनाई, और जादूगर बनाई। बहुत ज़्यादा फिल्में। और अगर यहाँ पर किसी को माना जाए तो अमित जी को, हम अमिताभ बच्चन साहब को चमकाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो नो डाउट प्रकाश मेहरा। बिजनौर चांदनी चौक के ही रहने वाले, उनके नाती वगैरह रहते हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मुझे ये गर्व है कि मैं बिजनौर का हूँ। प्रकाश मेहरा साहब उस वक्त के टॉप डायरेक्टरों में उनकी गिनती थी। तो बात की जा रही है लास्ट की, जब अमिताभ बच्चन साहब का दौर चला, तो उसके साथ साथ ऋषि कपूर साहब और दो चार दिग्गज कलाकार और रुकते थे उनके। विनोद खन्ना भी थे उस वक्त टक्कर में, लेकिन इतने नहीं थे। अमर अकबर एंथोनी में ऋषि कपूर, विनोद खन्ना ही ने लेके बनाया गया। तो जब 75 में दीवार फिल्म बनी यशराज बैनर की, बहुत बढ़िया थी। दीवार, लावारिश और नमक हलाल, ये जो बेहतरीन डॉन, ये बहुत ज़बरदस्त फिल्में जब रिलीज़ हुई, तो उस वक्त इनको सेंचुरी स्टार, मतलब स्टार तो यंग यंग एंग्री मैन तो काका का टैग मिला उन्हें, राजेश खन्ना साहब को। उसके बाद इन्हें मिला। उसके साथ साथ जब ये फिल्में चली, उसमें रेखा, जयपर्दा, गंगा जमुना सरस्वती भी थी। उस वक्त जो लीड कर रहा था, टक्कर दे रहा था, या तो मिथुन दा थे या ऋषि कपूर साहब थे। क्योंकि मिथुन दा भी बहुत पहले से बहुत अच्छी काम कर रहे हैं, लेकिन वो स्टारडम इनका किसी का नहीं रहा जो अमिताभ बच्चन का रहा। 70 से 80 तक, मतलब जब 70 75, आप 75 से मानिए जब से दीवार बनी, 75 से 85 का दौर चलिए, 85 तक इनका आते आते बहुत अच्छी फिल्में इन्होंने दी। उसके साथ साथ धर्मेंद्र पराई जी भी थे, जितेंद्र भी लगे हुए थे। जब बात की जाती है उससे आगे की 85 से, तो ये हेमा मालिनी भी थी और श्रीदेवी भी वर्क कर रही थी, रेखा भी थी, जयप्रदा भी थी। तो इसमें जो श्रीदेवी का ग्राफ गया, चांदनी फिल्म बनाई 1989 में, बहुत बढ़िया। यशराज बैनर इवन देन दिखा रहे हैं कि बंद होने वाला था, लेकिन चांदनी मूवी के ही कारण वो इतना फेमस हुआ। उसके बाद उन्होंने बॉबी बनाई। बॉबी तो बहुत पहले बनाई थी, वो तो अपने लड़के को लेके बनाई थी, 75 76 77 की बात है। लेकिन जब ये बाद में बनी है ये और जो फिल्म बनी, ये हीना वगैरह बनी, 92 में बनी, उनका बीच में डायरेक्शन भी किसी और ने किया। और उनकी एक फिल्म और थी हीना, और ये गलियां ये चौरा, यहाँ आना न दोबारा, प्रेम रोग। प्रेम रोग, हीना, और गंगा जमुना सर, वो सॉरी, राम तेरी गंगा मैली हो गई। ये जो फिल्में थी एक्सीलेंट थी। इनका डायरेक्शन, नेचुरल एक्टिंग, नेचुरल सब कुछ, इतना बढ़िया ग्राफ इनका जा रहा था कि ये रियलिस्टिक लगती थी। आज भी इनको उठा के देख ली जाए तो मील का पत्थर, क्योंकि रियल लोकेशन वो लोग लेते थे। एक बात हुई। नाउ जब बात की जा रही है इनकी, ये बात की बात है, अभी 80 तक पहुँचे हम। 80 से 90 तक का जो स्टारडम रहा है, वो कुल मिला के अमिताभ बच्चन के इनाम रहा। और उसमें श्रीदेवी का बहुत बड़ा रोल रहा। हालांकि श्रीदेवी ने एक फिल्म करने के बाद अमिताभ के साथ काम करने से मना कर दिया था वो, क्योंकि वो ये कहती थी कि मैं एक्स्ट्रा
एक्टर नहीं बनना चाहती। एक्स्ट्रा एक्टर का मतलब ये है कि जब अभी आपको अंदर आने का पता नहीं है फिल्म का, जब फिल्म बनती है तो जो मेन लीड एक्टर होता है तो वो सारे डायलॉग्स अपनी ले लेता है, उससे ऊपर उठने का कोई प्रयास भी नहीं करता। नहीं तो वो डायलॉग्स कटवा देता है, मना कर देता है कि भाई इसके डायलॉग्स हटा दो, क्योंकि उसका ग्राफ उससे ऊपर ना जाए, ये हीरो बन जाएगा फिर मैं तो डाउन हो जाऊंगा। ऐसे डर फिल्म आई थी, उसमें शाहरुख ने भगा भगा के उससे सनी देओल को खिताब जीत लिया था उस फिल्म का। तो ऐसा नहीं है, तो उसमें जो ऐसी मना कर देती थी श्रीदेवी कि मैं ऐसे नहीं, क्योंकि वो फीमेल सुपरस्टार का खिताब आज तक की हीरोइनों में उसे ही मिला है। या हेमा मालिनी थी, उसका भी बहुत ड्रीम गर्ल रहा, बहुत लोग उनके दीवाने रहे शादी के लिए वैसे भी। या फिर ये हुई, उसके बाद माधुरी दीक्षित का दौर आया, रेखा का भी चला, रेखा तो इनके साथ की थी, जयप्रदा रेखा श्रीदेवी है। उसके बाद माधुरी का दौर आया, जब श्री का देवी का ग्राफ गिरने लगा तो माधुरी का देर चलने लगा। बेता, ये तेजाब वगैरह बहुत सारी फिल्में उनकी सुपर डुपर हिट होती गई। ना बात हम कर रहे हैं 80 से 90 का दौर जो चला, उसमें गोविंदा साहब भी थे, अमिताभ बच्चन साहब तो चल ही रहे थे। 90 तक इनका स्टारडम जबरदस्त कायम था। जैसी बयान में लगता है उसमें शाहरुख की, सलमान खान की, आमिर खान की, सैफ अली खान की, इनकी सबकी एंट्री हो जाती है। और उसमें बहुत सारी फिल्में उस वक्त की ईजाद हुई। क़यामत से क़यामत तक, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, 95 मई, दिल वाले दिल ले जाएंगे, दीवाना 1992 में, डर 93 में। इस तरीके से शाहरुख खान की बहुत सारी फिल्में आई। और टोटली जब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन बढ़िया एक्टर है, एक्टर्स तो सभी हैं। जो फिल्म दे रहा है, टक्कर दे रहा है, उसके अंदर चाहे नाना पाटेकर साहब हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे देवानंद हो, चाहे कुछ भी हो, जो लीड कर रहा है पर्दे पे, वो भाई एक्टर तो है ना, वो ज़बरदस्त एक्टर है, तभी तो वो पर्दे पा रहा। वो वहाँ है, हम यहाँ बैठे, यही है ना। कहीं ना कहीं तो टिका हुआ है उसका बाई बर्थ, उसकी कुंडली, उसके पिछले जन्म के कर्म इतने अच्छे हैं, या वो खुद ने आपस में अपनी इतनी मेहनत की कि वो वहाँ है, हम यहाँ हैं। हम इतना ही जानते हैं तो इसलिए हम यहाँ हैं, है ना, या हमने इतनी मेहनत नहीं की, यही बात है। तो जब बात आती है स्टारडम की, तो स्टारडम कैसे नापा जाता है अब ये भी बता देता हूँ। मान लिया आपने 7 फिल्में करी, उसमें से अगर आपने 5 आपकी सुपर डुपर हिट हो गई, तो आप ये मान के चलिए आपका रेशो कम से कम आप समझ लीजिए 7 में से 5 का मतलब ये है कि आपके कम से कम अगर 7 में से 3 आते तो आप 50% पे थे, 4 आते तो 4 में आपने 60, और 5 आ गए तो कम से कम 70, 80, 90, 80% तुम्हारे जा रहे हैं, 80, 90, यानी 80% लोग तुम्हें लाइक कर रहे हैं। तुम्हारा ग्राफ इतना है, समझ रहे हैं ना आप, ऐसे निकलती है कैलकुलेशन, इतना ही एवरेज देगी फिल्मों का, तो आपका स्टारडम बना रहेगा। फिर आपकी दूसरे स्टार्ट से कंपैरिजन भी होती है कि वो कितनी फ्लो फिल्में दे रहा है और आप कितनी अच्छी फिल्में दे रहे हैं, कि साथ उसके साथ इसकी कितना एवरेज है, कितना कलेक्शन हुआ। तो ये इस तरीके से स्टारडम, तो टोटली मिला के शाहरुख इसमें आगे निकल जाता है। 90 से लेके किंग खान अब तक का जो स्टारडम रहा, हो सके उसके बाद कोई ना इतना वो ले। दलीप साहब की लगभग 13-14 अवार्ड फिल्म फेयर नाम है, और उसके बाद अगर किसी के नाम है इतने अवार्ड्स, तो वो शाहरुख खान के नाम है, लगभग 13-14-15 अवार्ड्स उनके नाम है। तो ये कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल है। देवदास उनकी बनाई, उस ज़माने की बहुत फेमस फिल्म थी देवदास, ये भी बनी, इसमें तो उससे भी ज़्यादा ग्राफ बहुत बढ़िया लिया, और सेट भी बहुत बढ़िया था। तो कहने का मतलब यह है, गोविंदा साहब का कोई मुकाबला नहीं, डांसर, एक्टर, सिंगर सब है, लेकिन वो थोड़ा सा ओवर एक्टिंग करते हैं, ओवर एक्टिंग मेरी तरह भी करते हैं, ये मान लीजिए। मतलब कॉमेडियन बहुत हैं। देखिए, कॉमेडी होने से एक फ़ायदा और एक नुकसान है। कॉमेडी होने से आदमी कभी दिल पे बात नहीं लेता, तो वो कभी अपनी बेइज्जती महसूस नहीं करेगा। और सीरियस आदमी के साथ प्रॉब्लम ये, उसे ज़रा सी बात कह दी जाए वो कई दिन तक बीमार पड़ जाएगा। फ़ायदा ये है कि उसका लोग ज़्यादा रेस्पेक्ट करते, कॉमेडी आदमी का रेस्पेक्ट कम करते हैं लोग, उसे मतलब नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उनका जो स्टारडम है वो कॉमेडी वाला है, कॉमेडी किंग है गोविंदा साहब। मिथुन दा की बात की जाए तो मिथुन दा का अपना
अलग स्टारडम रहा उनका। जो उस वक्त 87 फिल्में उन्होंने शाइन की, 32 फिल्में शाइन की, 35 तो सबकी, तो 88 87 की बात है। तो उनका बहुत अच्छा स्टारडम, हर एक एक्टर अपना लगा। तो 90 तक आप पहुंच गए, 90 से 2000 तक इन खानों का क्रेज चल रहा। 2000 के आसपास जैसे ही आप आते हैं उसमें ऋतिक रोशन साहब आ जाते हैं, उसमें जो नए नए एक्टर्स हैं उनकी एंट्री हो जाती है। कोई मिल गया, क्रिश 2, धूम, धूम 3, उसमें अभिषेक बच्चन साहब भी आ रहे हैं। और बहुत सारे जो न्यू कलाकार्स हैं उनकी बहुत सारी फिल्में, ओम शांति ओम, शाहरुख खान की न्यू डॉन, और 3 इडियट्स, वीर ज़ारा, और कल हो न हो, राजनीति, बहुत सारी फिल्में आई। लेकिन जब 2010 तक का आपने ये दे दिया, इसमें आप रानी मुखर्जी है, काजल है, करीना करीना कपूर है, करिश्मा का तो 90 से ही मतलब उसका गोविंदा के साथ बहुत ज़बरदस्त 95 से रहा। बहुत फिल्में थी उन्होंने, चाहे राजा हिंदुस्तानी हो, चाहे कुछ हो, 96 97 जो फिल्म आई, और वो भी एक राज कपूर ख़ानदान की सबसे फाइटर कर ली उसने। उनका जो काथन था वो तोड़ दिया था कि कोई भी राज कपूर की लड़की फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आएगी। तो ये सारा कुछ आपका 2000 तक, 2010 तक का मैंने बता दिया। 2010 तक, 90 से 10 तक ये तीनों खान, चारों खान जो है लगा के टक्कर दे रहे हैं। अगर इसे किसी ने टक्कर दी तो अक्षय कुमार ने दी है, या अजय देवगन साहब ने दी है, या सनी प्राई जी ने दी है। यानी खान सरदार में लगभग बराबर का ग्राफ रहा है। इसकी एक वजह क्या है, देखिए, एक्टर होना अलग बात है, लेकिन डायरेक्टर होना अलग बात है। डायरेक्टर ही एक्टर को बनाता है। ऐसा नहीं है कि बगैर डायरेक्टर के एक्टर बन जाए ना, क्योंकि डायरेक्टर को ये पता है इस बंदे से मुझे क्या निकालना। वीडियो लंबी हो रही, नहीं तो मैं 1 घंटा और बोलता। तो बस इतना ही काफ़ी है कि जो भी अब तक का 2010 तक का ग्राफ है, 2010 के बाद जो ये 10 साल और जा रहे हैं उसमें भी इन्होंने ही बाजी मारी। चाहे वो हैप्पी न्यू ईयर हो, चाहे आपका ये चेन्नई एक्सप्रेस हो, या कुछ हो। अगर इसके साथ साथ हम साउथ के एक्टर की बात लें तो प्रभास जो एक्टर हैं जिन्होंने बाहुबली बनाई है और पार्ट 1 पार्ट 2 बनाई है, वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन फिल्म बनी है और उसकी मैं कदर करता हूँ। या अक्षय कुमार ने पॉइंट 2.0 जो फिल्म बनाई है, रजनीकांत साहब हैं, ये सब धुरंधर एक्टर हैं और अब तक का ग्राफ बहुत बढ़िया जा रहा है। तो फिल्म इंडस्ट्री का ये गोल्डन पीरियड, गोल्डन युग कहा जाता है। वीडियो लंबी हो रही है, नहीं तो मैं 1 घंटा और बोलता। बहुत सारे चीज़ों ने इन्हें प्रभावित किया है। पारसी थिएटर हो, संस्कृत ड्रामा हो, या हॉलीवुड हो, इन्हें सब ने फिल्म इंडस्ट्री ने प्रभावित किया। तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।